Hello. In this particular video, we will focus more on the problems which are solved by frequency counter method. So frequency counter method is a important concept which is used in various problems. In this particular video, we will not take so much problems. मैं कुछ 2 या 3 प्रॉब्लम्स ही लूंगा और उन प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, पहले तो आते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, फ्रीक्वेंसी काउंटर मतलब आपको हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है, यही होता है फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड। और फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड के लिए आप एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो जो कि होता है मैप। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैप के बारे में जानेंगे कि मैप क्या होता है, मैप को कैसे यूज करते हैं, और हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैप क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक एरे दे रखी है 1 2 7 3 4 2 1। ये आपको एक एरे दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप एक मैप लोगे। लेट से आपने एक मैप लिया जिसका नाम है एमपी। आप उस मैप में इन सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर रखोगे। अगर आपने यहाँ लिखा है लेट से एमपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। अगर मैं यहाँ लिखूंगा एमपी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, मतलब वो सिर्फ एक बार अकर कर रहा है। अगर मैं लिखूं एमपी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 बार है। अगर मैं लिखूं एमपी ऑफ 7 इज इक्वल टू 1, एमपी ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, तो ये सारे उसके फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। भाई अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई हर एलिमेंट की, तो हम लोग उसके थ्रू काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट हाउ? तो सबसे पहले तो हम लोग उस मैप को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग बाकी चीज डिफाइन करते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि हाउ वी कैन डिफाइन अ मैप। तो उसके लिए इट इज रिटन दैट वेर एमपी इज इक्वल टू न्यू मैप। सो बेसिकली मैप नाम की एक क्लास है, उसका हम लोग एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेट। अब देखो, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ये मैप पूरा एम्प्टी है। अभी इस मैप बेसिकली मैप के अंदर क्या होता है, मैप के अंदर की वैल्यू पेयर होता है। ये एक की है, मतलब एक एलिमेंट, ये एक की है, उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी हम लोग वहां पे स्टोर कर रहे होते हैं। तो की वैल्यू पेयर होता है। समझ में आ रही है? ठीक, तो मान लो हमें ये एरे दे रखी है ARR, और इस एरे की हमें एक एक एलिमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी। ठीक है, हमें एक एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काउंट कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो देखो उसमें कुछ फंक्शन होते हैं मैप में, तो हम लोग पहले भी यूज करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर VS कोड खोल लेता हूँ और आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कैसे चीजें करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट DSA, हाँ जी, तो ये हमारा VS कोड है। ठीक है, इसमें मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी काउंटर का एक यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहले हम इसमें लिखते हैं map.js कि मैप क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले तो एक एरे ले ली, लेट ए आ रहा है, पहले जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए, इज इक्वल टू, चलो ये वाले ले लेते हैं एरे, तो 2 मिनट, 1 2 7 3 4 2 1। ठीक है, इसका मैंने एक मैप ले लिया, वेर एमपी इज इक्वल टू न्यू मैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो हमें इस मैप में इस एरे की सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। ठीक है,
एक एक करके सारे फंक्शंस करते हैं कि मैप में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहला एक फंक्शन होता है मैप में, तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से भी देख के थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं, गेट और सेट। तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, गेट और सेट। एक होता है डॉट गेट, एक होता है डॉट, और एक और होता है जो होता है हैज। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हैज। अब देखो कि फंक्शन का काम क्या होता है। हैज फंक्शन क्या चेक करता है, मैंने यहाँ लिखा mp डॉट हैज 8। तो ये बता क्या करेगा, ये चीज चेक करेगा कि क्या इस मैप में 8 वैल्यू की कोई की है कि नहीं। क्या इस मैप में वैल्यू 8 की कोई की है कि नहीं। 8 की नहीं है ना, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि इस पूरे मैप में कहीं भी कोई भी की नहीं है जिसकी वैल्यू 8 हो। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह दे देता हूँ 2, तो वो दे देगा ट्रू। ट्रू क्यों दे देगा, क्योंकि इस मैप में एक वैल्यू है जो कि है 2, इसलिए वो 2 दे देगा, ट्रू दे देगा। ओके, तो ये होता है हैज। हैज मतलब पता करता है कि क्या उस मैप में कोई है कि नहीं। अब देखो ये हो गया। अब गेट क्या होता है, गेट क्या होता है कि वो किसी की के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, ये गेट करने के लिए यूज करता है। मैंने यहाँ लिखा, मान लो mp डॉट गेट 7, मान लो ये लिखा यहाँ पर, तो क्या देगा mp डॉट गेट 7, वो दे देगा 1, क्योंकि 1 ही तो है। देखो mp मैप की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 दे दिया उसने। तो हमें गेट समझ लिया, गेट मतलब एक की के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, वो हमें बताता है मैप mp करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है। बात समझ में आई। और हैश क्या करता है, हैश पता करता है उस वैल्यू की है कि नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे जितनी कीज लिखी हुई है, देखो की ये नहीं है, की ये नहीं है, ये वैल्यूज है बाद वाली। की जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो की 1 3 2 7 4 ये सब सारी की है। और की हमेशा यूनिक होती है, की हमेशा यूनिक होती है, मतलब एक की दो बार नहीं आ सकती है। आप देखोगे एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 2 ऊपर भी है, 2 यहाँ भी है, 1 1 1 3 बार है, पर एक की कभी भी रिपीट नहीं होती है, की हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, ये आ गया आपका पहले से। अब हम लोग जो अगला फंक्शन बात करेंगे वो होगा सेट। तो द नेक्स्ट फंक्शन इज सेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज सेट। अब देखो सेट क्या होता है और सेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग मान लो हमें यहाँ पे मैप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक और की ऐड करनी हूँ, मान लो 5, मान लो यहाँ पे एक और इंटीजर है 5, तो मैं यहाँ पे 5,1 ऐड करना हूँ। तो मैं लिखूंगा mp डॉट सेट 5, mp डॉट सेट 5,1। तो ये 5,1 क्या करेगा, ये 5,1 एक नई की वैल्यू पे ऐड कर देगा, जो कि होगा यहाँ पे लिख देंगे mp5 इज इक्वल टू 1। एक नया की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आसान नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। एक होता है गेट। गेट फंक्शन क्या करता है कि एक पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है ये डिटरमाइन करता है। हैश क्या करता है, हैश ये पता करता है क्या कोई की है कि नहीं है उसमें। और सेट क्या करता है, सेट ये पता करता है कि एक मैप में, एक पता नहीं करता, सेट करता है बेसिकली, वो एक मैप में एक की वैल्यू पेयर को सेट कर रहा हो। आसान नहीं। ये होता है इन दोनों फंक्शंस का काम, जो कि है हैज, एक है हमारे पास हैज, एक है हमारे पास गेट, एक है हमारे पास सेट। तो हम लोग इन तीनों फंक्शन के यूज हम यहाँ पे इस मैप में करने वाले। तो मान लो हमें बोला गया कि आप लोग इस पूरे एरे की फ्रीक्वेंसी काउंट करो कि किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे इस एरे के थ्रू आइट्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ले ली। उस फॉर लूप मैंने कहा लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो भी लेंथ है, ए आर आर डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस। इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया, इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो चलो ये हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। अब क्या करेंगे कि एक जो हमारे पास एलिमेंट है, तो हमें मिल गया यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल गया हमारे एरे का, मान लो हमें पहला एलिमेंट मिल गया 1, ऐसे करके 1 2 7 ऐसे करके आगे हमें सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, एक्स हो गया हमारा एक एलिमेंट इस एरे का। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना, अब हमें इस मैप में वैल्यू सेट करनी। तो देखो एक चीज है, अब अगर मैं इस चीज को फिर से यहाँ लिखूं, मैं सब कुछ रेस कर दूं, आपको ये एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो,
मान लो अभी हमारे पास मैप में कुछ भी नहीं है, हमारा मैप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा मैप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अभी हमारे मैप में कुछ भी नहीं है। हम लोग आए अपने पहले एलिमेंट पे जो कि है 1, तो पहला एलिमेंट है हमारा 1। तो भाई पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैप में पहले से कोई 1 है कि नहीं, तो वो चेक करेंगे हम लोग। आप देखोगे मैप में कोई भी पहले से 1 नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सेट कर दोगे। क्या सेट कर दोगे कि भाई मैप ऑफ 1 जो है 1 हो गया, ये आप सेट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पहले से कोई 1 नहीं था, ठीक। तो मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से कोई 1 नहीं था। अब आ गया 2। अब आप पहले चेक करोगे क्या पहले से कोई 2 है कि नहीं है, आपने कहा भैया नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इस एमपी ऑफ 2 को भी 1 सेट कर दोगे। ये पहले से कोई नहीं था, ये पहला है, तो एमपी 2 को 1 कर दिया। अब 7 पे है, 7 पे आपने सेम काम किया, आपने क्या किया, एमपी ऑफ 7 को 1 कर दिया, क्योंकि पहले से कोई 7 नहीं था। पर जब आप 2 पे आओगे, तो जब आप 2 पे आओगे तो आप फिर से 2 को सेट 1 नहीं कर दोगे कि एमपी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, नहीं, क्योंकि पहले से भी एक 2 वहां पड़ा हुआ है। तो आप पहले चेक करोगे क्या एमपी डॉट हैज 2 है, हाँ है, ये ट्रू है। तो आप क्या करोगे, आप नया की वैल्यू पेयर सेट तो करोगे, बट जो उसकी वैल्यू होगी वो पुराने की वैल्यू पेयर से +1 होगी, मतलब पुराना 1 है तो +1 2। अब एमपी ऑफ 2 जो है 2 हो जाएगा। फिर 4 मिला, 4 पहले से नहीं था, तो आप एमपी ऑफ 4 को 1 कर दो। अब फिर से 2 आया, और 2 पहले से है, 2 पहले से प्रेजेंट है। फिर आप क्या करोगे, आप इस 2 में फिर से +1 करके इसको 3 कर दो, तो 3 कर दोगे। असल में ये बेसिकली यहाँ काम हुआ है, इस तरीके से मैं यहाँ करना होगा, ठीक, चलो करते हैं। देखो, इफ एमपी डॉट हैज एक्स, भाई अगर एमपी में एक्स है, एमपी डॉट हैज एक्स, अगर पहले से, मतलब वो जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है वो की हमारे पास, तो मैंने क्या कहा था, अगर ऑलरेडी, चलो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है उसके लिए करते हैं, एल्स के लिए पहले आते हैं। अगर वो की प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली एमपी डॉट सेट कर देंगे उस की के लिए कॉमा 1, कि भाई अब वो जैसे यहाँ पे हमने पहले 1 आए थे, 1 प्रेजेंट नहीं था, हमने क्या किया था, हमने एमपी ऑफ 1 को 1 कर दिया था, यही रो कर दिया एक्स को 1। 2 प्रेजेंट नहीं था, तो हमने 2,1 2 को भी 1 कर दिया था, 7 को भी 1 कर दिया था। तो हम लोग अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, तो हम लोग ये नॉर्मल काम कर लेंगे, हम लोग नॉर्मल काम यहाँ कर लेंगे। बट अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है एक मैप में एक वैल्यू, तो हम लोग फिर से उसको सेट नहीं करेंगे, वो हमेशा 1 रहेगा। हम लोग सेट तो करेंगे, सेट तो करेंगे एक्स कॉमा, बट क्या सेट करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो पुरानी वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस कर देंगे। और पुरानी वैल्यू कैसे पता करेगी, अगर हमें पता करना हो कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या है, तो हम लोग गेट का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एमपी डॉट गेट एक्स, उसमें +1 कर दो, भाई पुरानी जो भी वैल्यू थी एक्स की उस मैप में, उसमें +1 कर दो और वो सेट कर दो। समझ में आ रहा है, ये होगा यहाँ इस तरीके। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में लॉक करूँ, मतलब मैं लॉक करूँ यहाँ पर एमपी डॉट गेट 2, तो 2 जो कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो वैल्यू 2 आएगी, चेक कर लो चाहे, 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ देखो 7 लिखूँ, 7 यहाँ पे सिर्फ 1 बार आ रहा है, प्रिंट करूंगा, बनाएंगे। तब वो हर कैरेक्टर की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें देने लगा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। मान लो हमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चाहिए हो, तो हमें इस मैप के थ्रू आइटरेट करना पड़ेगा। भाई ये मैप देखो है क्या बेसिकली, ये मैप बेसिकली है क्या, ये मैप ऐसा है, इस मैप में ऐसे वैल्यू पड़ी हुई है, 1,1 मतलब 1 एक बार है, (2,3) मतलब 2 3 बार है, (7,1) मतलब 7 एक बार है, ठीक, (4,1) अच्छा 1 2 बार था, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 5,1 इस तरीके से वैल्यू पड़ी हुई है इस पूरे मैप में। मतलब एक एक एलिमेंट में 2 वैल्यू में, एक की एक पेयर है। तो जैसे हम लोग एक एरे के थ्रू आइटरेट करते हैं, वैसे हम लोग अब इस मैप के थ्रू आइटरेट करें। कैसे करेंगे, फॉर ईच लूप ले लेते हैं, ठीक है, चलो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इस मैप के लिए सारे जितने भी इसमें की वैल्यू पे सबको आप प्रिंट करो। उसके लिए अगर आप करोगे एमपी डॉट फॉर ईच, आप फॉर ईच लूप का यूज कर लो। मैंने क्या बोला था, 2 चीजें होती हैं, एक होती है की, एक होती है वैल्यू।
ठीक है, आपको की वैल्यू मिल गई। अब आप नॉर्मली हर की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर सकते हो। आप लिख सकते हो यहाँ पर की, ऐसे प्रिंट कर सकते हो आप, की इज इक्वल टू की, ठीक है। और लिख सकते हो वैल्यू, या एक अलग लाइन में वैल्यू प्रिंट कर देंगे, फिर उसी के आगे कर देंगे। आप लिख सकते हो एंड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक, प्रिंट कर दो। ये क्या होगा दोस्त, देख लो। अब हर की के लिए उसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर हर की के, बस समझ में आई। हर की के लिए उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहाँ पर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, ठीक है। पहले वो बंदा क्या लेता है, वैल्यू लेता है, पहले वैल्यू मिलती है बाद में की मिलती है। तो एक यहाँ पे पहले वैल्यू मिलती है, वैल्यू की पे बेसिकली होता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ बाद में की देता हूँ। अब प्रिंट करते हैं, तो देखो 1 कितने बार प्रेजेंट है, 1 2 बार प्रेजेंट है, 2 आ गया। 2 भी 2 बार प्रेजेंट है, 2 आ गया। 7 3 4 एक एक बार प्रेजेंट, एक एक बार आ गया। तो ये की है, की एंड वैल्यू दोनों चीज आपको यहाँ। तो बेसिकली हमें इस मैप के थ्रू हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी, इस एरे के हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम लोग काफी कुछ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, काफी कुछ हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो अब लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। तो ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो बंदा बोल रहा है कि आपको एक एरे दे रखी है जिसमें n नंबर्स हैं, हर नंबर जो 0 से लेकर k-1 के बीच का है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब यूज कर सकते हैं बट हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे इस चीज का। बेसिक क्या बोल रहा है, इफ देयर आर 2 और मोर रिपीटिंग नंबर रिटर्न द एलिमेंट विद लीस्ट वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दे रखी गई है, और एक एरे आपको दे रखी गई है यहाँ पर, और उस एरे में, पर्टिकुलर एरे में आपको जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, द मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो आज हम लोग इस जो हमने अभी फ्रीक्वेंसी काउंटर मैंने पढ़ा है, उसका हम लोग ज्यादा नहीं, एक या दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। बाद में फिर हम लोग उसके और क्वेश्चन लेंगे, ठीक। तो ये हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड है, ठीक है। हमें एक एक एरे दे रखी है, उस एरे में हमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर, वो हमें बताना हो। मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर हमें बताना हो। बात समझ में आ रही है? You have to tell the maximum repeating number in the array, ठीक है। ये हमें यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एरे दे रखी है, ठीक है। इस एरे में बता दो कौन सा नंबर सबसे मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है, विच नंबर इज रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम। मैं बोला जा रहा है कि जो 2 है वो मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2। अब देखो ये भी केस हो सकता है कि कई सारे नंबर जो सेम बार रिपीट कर रहे हो, जैसे इस वाले एरे में क्या है, 2 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है, और 0 भी 2 बार है। तो बोल रहा है इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको उस एलिमेंट को रिटर्न करना जो कि सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा एलिमेंट हो। सबसे छोटा क्या था, 0 था, तो आपने 0 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर हमें इन सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, तो हम पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बहुत ही बेसिक काम करेंगे, सबसे बेसिक काम करेंगे वो ये होगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर एलिमेंट फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट कर लेंगे इस वाले पे, ठीक है। अब देखो कैसे काउंट करते हैं, तो कैसे काउंट होगी, ठीक। हमारे पास ये लिखा है मैक्स रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, एरे है, एन है, दो मेन चीजें,
एक काम करते हैं हम लोग, एक मैप ले लेते हैं यहाँ पर, where mp is equal to new मैप। ठीक है, हमने यहाँ पर मैप ले लिया। ठीक है, बढ़िया। अब आप क्या करोगे, अब आप इस मैप में इस एरे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी नंबर उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करो। आपने कहा ठीक है, आपने यहाँ पर ले लिया लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और आपने यहाँ पर एलिमेंट निकाल लिए इस एरे के x। आप पहले चेक करोगे ना, मैंने बताया मैप में इंसर्ट करने के पहले चेक करना पड़ता है। तो इफ मैप हैज दैट नंबर है तो कुछ और करेंगे, एल्स अगर नहीं होगा तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं होगा उसमें तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, mp डॉट सेट कर देंगे x का 1। नॉर्मली हम लोग x का 1 को वहां सेट कर देंगे। ठीक है, और अगर होगा इफ हैज तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे mp डॉट सेट x कॉमा mp डॉट गेट x प्लस 1, जो भी पहले से पढ़ा उसमें प्लस 1 कर दिया। अब इस लूप के बाद में हमारे पास इस मैप में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि भाई क्या फ्रीक्वेंसी है हर एक एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें वो एलिमेंट बताना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो छोटा वाला एलिमेंट हमें लेना। तो हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, बताया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस मैप के थ्रू आइटरेट करना है और हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कितनी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वो किया था, हम लोगों ने VS कोड में क्या किया था कि हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ प्रिंट करा दी थी। ऐसे ही हम लोग आइटरेट करके चेक करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, चेक करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो। तो उसके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ले लेंगे, दो इंटीजर ले लेंगे, लेट मैक्स फ्रीक्वेंसी, ये पहला हो गया, फिलहाल के लिए 0 मान लो, एंड लेट आंसर। आंसर बेसिकली वो इंटीजर होगा जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी होगी, और क्या होगी मैक्स फ्रीक्वेंसी वो हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या, हम नॉर्मली mp डॉट फॉर लूप चला देंगे। इसमें क्या आएगा, वैल्यू कॉमा की। काम करते हैं इसको यहाँ से प्रिंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे उसको, हम लोग सिर्फ चेक करेंगे क्या अभी जो हमारे पास इफ जो हमारे पास अभी की वैल्यू है वो क्या हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी से बड़ी है। कि हमें भाई वही नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू बड़ी, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर है तो हम लोग हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी को वैल्यू के इक्वल कर देंगे और हम लोग हमारे आंसर को में एक की डाल देंगे, भाई इस की मैक्स फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमारे आंसर में आ गई। एल्स एल्स एक केस और आएगा, एक केस ये आएगा कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो मैक्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुई। ये हो सकता है कि कई ऐसे नंबर्स हो जिनकी वैल्यू सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, कई ऐसे नंबर भी होंगे ना। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी तो इक्वल ही है, और अगर तो करंट जो की है आंसर से छोटी है तो हम लोग क्या करें, हमारे आंसर में वो की डाल देंगे, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए सबसे मिनिमम हो। जैसे लोगों यहाँ पर क्या था कि कई नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम थे, 2 की भी 3 थी, 2 थी, 1 की भी 2 थी, 0 की भी 2 थी, और हमारा आंसर आया था 0। ऐसा समझ में, ये हमें यहाँ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, जो भी है। चेक कर लेते हैं भाई, लेट्स सी कि क्या आ रहा है। यहाँ कुछ else value is equal to frequency, कुछ यहाँ पर रॉन्ग हुआ है। लेट मी सी, लेट्स सी क्या रॉन्ग हुआ है। तो इट इज सेइंग कि एक्सपेक्टेड टोकन, कुछ कंपाइलेशन एरर आ रही है। अच्छा, एल्स इफ करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर, सॉरी एल्स इफ, सिर्फ एल्स में तो कंडीशन दे ही नहीं सकते यार, तो सॉरी। तो देखो हमारा सही आंसर आ गया यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरा कस्टमर आउटपुट यूज करते हैं, लेट्स से 430110, तो यहाँ पे देखो कि 1 और 0 दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, पर हमें
हमारा आंसर होगा 0 क्योंकि 0 छोटा है। ठीक है, देखते हैं सही आया। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको। चल गया। ठीक, इस तरीके से हमने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी अभी मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन कर लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक आंसर एक ले लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। लेट्स से एरे है हमारे पास 7 3 8 3 8 2 3। मान लो ये हमारे पास एक एरे आई है। ठीक है, अब इस एरे में हमने क्या किया, पहले तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट कर ली इस मैप में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा कि एम पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 1, एम पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आएगा क्योंकि 3 बार है, देखो 3 है 3 बार। एम पी ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एम पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। भाई 2 एक बार है, 8 दो बार है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, इज इट फाइन? ग्रेट यार, बढ़िया। अब आगे समझते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक मैक्स फ्रीक्वेंसी करके ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है, आंसर भी 0 है। भाई आंसर में क्या है, आंसर हमारा आंसर आएगा जो भी हमारा आंसर है। अब देखो, पहली हम लोग आइट्रेट करेंगे इस मैप पे, आइट्रेट। ठीक है, पहला हमारा मैप है यहाँ पे, पहली की है 7, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू है 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे पास एक वैल्यू मिल रही है जो हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो हम लोग चेंज कर दे रहे हैं हमारे। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है 1 है, हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसको चेंज करके यहाँ पर कर देंगे 1 और आंसर हमारा हो जाएगा 7। कि भाई 7 एक इंटीजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब आगे आए, आगे हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी 3, मतलब वैल्यू 3, ये तो 1 से बड़ी है, तो हमने क्या किया, मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 कर दिया और आंसर को भी 3 कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, अब आती है फ्रीक्वेंसी 2, तो फ्रीक्वेंसी 2 जो है इससे कम है, मैक्स फ्रीक्वेंसी तो वो कम है, ना इक्वल है ना ज्यादा है, कम है। अगली फ्रीक्वेंसी भी इससे कम है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का नंबर है, इसलिए देख लो सबसे ज्यादा बार 3 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो अब देखो, अब देखो अगला काम। ठीक है, अगला काम ये होगा हमारे पास कि मान लो, ये तो हम लोग समझ गए, तो ये तो बिल्कुल बेस केस। एक केस ये भी आएगा यहाँ पर हमारे पास कि मान लो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरीके से लिख लो कि एम पी ऑफ 7 तो 1 है, ठीक है, एम पी ऑफ 8 2 है, एम पी ऑफ 3 भी 2 है, ठीक है, एम पी ऑफ जो 2 है वो 1। ये इस जैसे हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में बोला जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर अगर दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि स्मॉलर है, जो कि छोटा है। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन बोल जाए कि बड़ा वाला रिटर्न करो, तो आप बड़ा वाला कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक साइन चेंज करना हो, तो इसमें क्या है, देखो इसमें दो फ्रीक्वेंसी सेम है, दो एलिमेंट, तो हम लोग छोटा वाला एलिमेंट आउटपुट करेंगे जो कि होगा 3। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ भी हमारे पास मैक्स फ्रीक्वेंसी आ गई है, स्टार्टिंग में 0 होगी, आंसर भी स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, अब देखो पहला एलिमेंट पे है, पहले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यू 1 है, मैक्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैक्स फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, आंसर में हमने 7 डाल दी, भाई 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है। अगला आया 2, अगली फ्रीक्वेंसी आ गई 2, तो इस मैक्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हमने यहाँ 2 कर दिया, इसको हमने 8 कर दिया, भाई 8 की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है। अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट 8 है। अब आया फिर से 2, तो देखो जब भी हम लोग फिर से एक वैल्यू आएगी जो कि मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, फिर से एक वैल्यू आ रही है जो कि मैक्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, विच इज इक्वल टू द मैक्स फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द की विच इज स्मॉलर, जो छोटी की होगी हम लोग वो लेंगे। तो देखो अभी हमारे पास आंसर है 8 और जो करंट की है जिसकी फ्रीक्वेंसी वो है 3। अगर हमारे पास कोई की आती है जिसकी जो आंसर से छोटी होती है तो हम लोग उस की को आंसर करें, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि एक 3 फ्रीक्वेंसी जिसकी 3 एक एलिमेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक, 3 आ जाएगा हमारे आंसर में, 3 आ जाएगा हमारे आंसर में। अगला आता है मैप विच इज 2 and 1।
अब अगली फ्रीक्वेंसी 2 है, जो कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है 2 की, पर वो तो मैक्स फ्रीक्वेंसी छोटी है, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो 8 में 2 बार आ रहा है, 3 में 2 बार आ रहा है, पर 3 छोटा है। अगर मुझसे बोलता कि बड़ा एलिमेंट रिटर्न करो, तो सेम मतलब बड़ा एलिमेंट रिपीट, तो ना मैं ऐसे कर लेता, पर यहाँ ऐसा नहीं बोला। तो ये बेसिकली यहाँ पे नंबर है, ये बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये हमें बता रहा है। एंड दिस इज द पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे सीखा। हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे हम लोग एक मैप के थ्रू फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, हैश सेट गेट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने उसको इंप्लीमेंट करना भी सीखा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट करना, उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ये भी हमने आज सीखा है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके।